हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों चौथे का पांचवा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक ना, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, यानी आयत की विमाएँ का मतलब आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है। यानी हमको नहीं पता है कि आयत कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, तो उसको हम कुछ मान लें। का मान लें आयत की लंबाई x मीटर है और आयत की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा है, ठीक है। चलिए मान लें क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा क्वेश्चन मान लेंगे। माना आयत की लंबाई बराबर कितना मान लेते हैं। चलिए, हमको नहीं पता तो कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक ना, x। और आयत की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई बराबर मान लेंगे y। अब देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको पता चल गया, x और y मान लेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो निकालना आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x गुणे y, कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा, ठीक ना। अब उसमें दो कंडीशन कह दिया है। पहला कंडीशन ये कह दिया है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक ना। कब कम होता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक। चलिए देखिए, लंबाइया को कह रहा है कि 5 इकाई कम कर दीजिए और चौड़ैया को 3 बढ़ा दीजिए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना का, देखिए उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आ जा रहा है, ठीक। चलिए उसको देख लेते हैं। जब आयत की लंबाई, ठीक ना, कितना करने, यानी जब आयत की लंबाई हम क्या कर रहे हैं, 5 इकाई कम कर दे रहे हैं ना। जब आयत की लंबाई 5 इकाई कम, इकाई को पूरा लिख लीजिए, 5 इकाई कम कर दी जाती है, 5 इकाई कम कर दी जाती है, तब अब लंबाई कितना हो जाएगा, अब लंबाई है बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x माइनस 5 हो गया। अब कर चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाता है, तो चौड़ाई को 3 बढ़ाने पर लिख ले रहे हैं, चौड़ाई को 3 बढ़ाने पर अब चौड़ाई को 3 बढ़ाएंगे तो अब नया चौड़ाई मिल जाएगा हमको ना। चौड़ाई बराबर हो जाएगा, तो y था पहले, अब हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, xy था, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा xy माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले xy था, तो वही में सब 9 कम हो जा रहा है, नहीं 9 को हम घटा लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। चलिए, अब क्षेत्रफल कितना मिल गया हमको, xy माइनस 9 मिल गया है, बराबर लंबाई कितना मिल गया हमको, x माइनस 5, तो लिख लीजिए x माइनस 5। चौड़ाई कितना मिल गया हमको, y प्लस 3, तो लिख लीजिए y प्लस 3। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं आपस में, यहाँ हो जाएगा xy माइनस 9, यानी xy माइनस 9 बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो xy हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा। देखिए y का गुणा दोनों में कर लिए, अब 3 का पा रही है, 3 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 3x, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 बचे 15 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, यानी इधर हमारा क्या है, xy माइनस 9 है ना। चलिए कोष्टक को हटा देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ xy
एक्स वाई खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब इस 15 को इधर लाएंगे तो क्या माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 15, इधर पहले से माइनस 9 है, बराबर क्या बचा। चलिए एक्स को पहले लिखने का 3x और माइनस 5y, 3x माइनस 5y, यानी एक समीकरण हमको मिल गया। चलिए यानी 15 में से 9 घटाइए कितना बचेगा हमारा, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 6 बराबर 3x माइनस 5y हो गया, ठीक ना। चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमारा समीकरण बना है 6 बराबर 3x माइनस 5y, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक ना। चलिए अब सेकंड कंडीशन ई दे दिया है। अब क्या कर रहा है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, ठीक ना। चलिए अब दोनों को बढ़ाने के लिए कह रहा है कि लंबाई को भी हम कितना बढ़ा दें, 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक ना। ये लिख लेंगे लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर, ठीक ना, बढ़ाने पर, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर अब लंबाई कितना हो जाएगा, अब लंबाई बराबर पहले लंबाई कितना था, x था, तो 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक ना। और कह रहा चौड़ाई को कितना बढ़ाने पर, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर, ठीक ना। ये लिखेंगे चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर, ठीक ना। तो चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएंगे, अब चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, अब चौड़ाई हो जाएगा हमारा, पहले कितना था y था, तो अब कितना हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब करा कि उसके क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो जा रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए लिख लेंगे अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं लंबाई यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमको कितना दिया है, यानी पहले क्षेत्रफल लिख लें कितना, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 67 बराबर लंबाई हमारा कितना है, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 है, चौड़ाई कितना है, वाई प्लस 2 है, तो वाई प्लस 2। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, कितना है, एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा बराबर y का गुणा x में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर y का गुणा 3 में करेंगे तो 3y हो जाएगा। देखिए y का गुणा दोनों कर लिए, अब 2 का करिए, 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोनों तरफ एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, अब यहाँ 67 बचा, अब 6 को इधर लेके आएगा कितना हो जाएगा, 67 माइनस 6 बराबर, इधर देखिए x को पहले लिखिए y को बाद में रखिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y। 67 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 61 बराबर 2x प्लस 3y। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 61 बच गया, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो कौन भी इससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रश्नावली में हम लोगों ने वज्रगुणन विधि को लगाया था, तो इस क्वेश्चन को भी हम वज्रगुणन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। अब वज्रगुणन विधि क्या कहता है, पहले दोनों समीकरण को लिख लिया जाए। एक समीकरण बना हमको 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6। एक समीकरण बना 2x प्लस 3y बराबर 61, 2x प्लस 3y बराबर 61, ठीक ना, 61 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, प्लस 6 तो इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, का उसको इधर लेके आए, यानी सबको इधर लेके आए, का 6 को भी इधर लेते आइए और 61 को भी इधर लेते आइए, ठीक ना। चलिए 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 61 इधर आएगा कितना बचेगा, माइनस 61 इधर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले x को लिख लेंगे, चलिए x को लिख लेते हैं, y को लिख लेते हैं और
एक को लिख लेते हैं, एक्स वाई और एक को लिख लेते हैं। पहले एक्स वाले को ढकिए, एक्स वाला ढक लेंगे तो कितना बचेगा, -3 5 सॉरी -5 3 -6 -61 लिख लीजिए, -5 3 और कितना है -6 -61। चलिए हो गया। अब y वाले को ढकेंगे तो क्या क्या बचा हमारा, 3 बचा, यहाँ पर 2 बच रहा है। देखिए y वाले को ढकेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और उधर कितना बचा हमारा, इधर बचेगा -6 -61। तो -6 61 लिख चुके हैं, उसको नहीं लिखेंगे, खाली हाई लिखेंगे, 3 और 2, 3 और 2 को लिख लिए, ठीक है। अब देखिए जो शुरू में रहता है वही लास्ट में रहता है, जो शुरू में रहेगा वही लास्ट में रहेगा। शुरू में कितना -5 3 है ना, लास्ट में -5 और 3 आ जाएगा बस। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ लिख लेंगे x बटे, इसका गुणा यहाँ करिए कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस, 61 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 5 6 का 30 हो जाएगा, 305 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, चूँकि बीच में माइनस होता है ना, माइनस लिख लीजिए। 6 18, लेकिन यहाँ माइनस है तो -18 होगा। अब -18 यहीं ला कर रखेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर y बटे, ठीक है। चलिए अभी इसका गुणा इसमें करिए, 6 दूना 12, लेकिन माइनस है तो -12 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करिए 61 3। अब चूंकि यहाँ बीच में क्या होता है, माइनस होता है ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा माइनस में उत्तर मिलेगा, जब माइनस को कहीं लाख रखेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा 61 में करिए, 3 एकम 3 3 6 18, 183 हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचा, ऊपर एक लिख लीजिए, 3 त्रिका 9, तो 9 लिख लीजिए। इसका गुणा यहाँ करिए, 2 बच्चे -10, यहाँ माइनस पहले से रहा था, माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ बच गया x बटे 305 और 18 कितना हो जाएगा, तो 18 5 होता 23, ठीक ना। और 300 यहाँ बचेगा तो 323 हो जाएगा, 323 हो जाएगा, बराबर y बटे 183 में से 12 घटाइए कितना बचेगा, चलिए घटा लेते हैं। 3 में से 2 जा 1, 8 में से 1 जा 7, यहाँ 1 है तो 1, 171 आ गया, बराबर कितना बचा, 1 बटे 9 10 19 हो जाएगा। अब देखिए ए वाला भी 1 बटे 19 के बराबर है, और ए वाला भी 119 1 बटे 19 के बराबर है, तो दोनों को बारी बारी से बराबर करने का, चलिए बराबर कर लेते हैं। ये लिखेंगे x बटे 323 बराबर 1 बटे 19, इसको नीचे से ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 323 बटे 19, ठीक। तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमारा, 19 से भाग करिए, 19 से करना 19। अब देखिए 32 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो 13 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। अब 19 का भाग करिए कि 133 के बारे में आएगा, 19 बचे 19 का 19 19 दूना 38 19 57 19 76 85 95 19 छक्का 114 19 सत्ते 133। चलिए यानी लगभग के बारे में 7 बार में जाएगा ना, चलिए 7 लिख लेते हैं यहाँ, यानी 19 सत्ते 133, 19 बटे 100 कितना होता है 53, मतलब लिख लीजिएगा, कम 19 का पढ़ाई बनाने जा रहा है, ठीक है ना। यानी देखिए 19 जब इसमें भाग करें तो कितना बार में, 17 बार में जाएगा। देखिए 19 से कर्म 19 करिए थे यहाँ पर, तो हमारा कितना बचा, 32 में से 19 घटाए तो कितना बचा था, 13 बचा था, तो 13 बचा था, और है ये 3 मिल के कितना हो गया, 133 हो गया। अब 133 फिर 19 से काट दीजिए, कितने बार में, 19 सत्ते 133 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। चलिए x का मान कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक। अब देखिए अब इसको भी बराबर कर लेंगे, चलिए बराबर कर लेते हैं, यानी y बटे 171 बराबर 1 बटे 19, इसको उधर ले जाइए, y बराबर 171 बटे 19, 19 से काटेंगे तो 19 से कम कितना हो जाएगा, 19 9 171 होता है का, 19 9 171, 19 दाम में 190, तो यानी के बारे में कटी जाएगा, 19 9 171 हो जाएगा, है तो 9 बार में आ गया, ठीक ना। इसको एक बार आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 17 आएगा ना। चलिए उसे कंफर्म कर लेते हैं, ये दोनों का गुणा करिए, देखिए इतना आ जाएगा तो सही है। चलिए 19 गुणे 17 कर लें, 19 गुणे 17, ठीक ना। चलिए देखो 17 9 153 के 3 हासिल 5 15 बचेगा, 17 का नाम 17 17 और 15 कितना होता है
7 5 12 का 2 1 1 2 3 यानी 32 होता। देखिए आ गया का 323 है, यानी हम लोग का भाग सही था। ठीक ना, चलिए यानी कितना बार में गया 17 बार में। यानी हमको बीमाएँ कितना मिल गए, यानी उसकी लंबाई 17 और चौड़ाई कितना मिल गया 9 मिल गया। यानी आयत की बीमाएँ 17 और 9 मिल गया। ठीक ना, फिर लिख लेंगे अतः आयत की बीमाएँ यानी लंबाई बराबर कितना 17 इकाई, 17 और चौड़ाई बराबर कितना मिल गया 9 इकाई, 9 इकाई। ठीक है, अभी हम इकाई काहे लिख रहे हैं, इकाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ मात्रक नहीं दिया कि वो मीटर में लाना, सेंटीमीटर में लाना, किलोमीटर में लाना, नहीं दिया तो उसको क्या लिख लेंगे, इकाई लिख लेंगे, या तो मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।